यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए अब से जो हम तैयारी करें EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी करें। अपने एक छोटा सा आपका टेस्ट होता है जिसमें आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10 सेकंड आपको मिलती है। टेस्ट आपका चल रहा है। डेली आपका एक टेस्ट होता है जिसमें आपको ये पता चलता है आपने कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं, कितना आपने पढ़ा और कितना आपको याद है, ये सभी आपको पता चलता है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो चुका है उन्हीं क्वेश्चन से आपके कुछ क्वेश्चन उठाए जाएंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा आपने टेस्ट जो दिया है वो आप टेस्ट में से भी आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। जो टेस्ट आपका ऑलरेडी हो चुका है, जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं, तो उनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट है, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो योगदान पूछा गया है कि किसका योगदान रहा था। ऑप्शन ए महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन सी महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो चलिए 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर इसका आपका महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5, यानी दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टेटेड PhD प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो कौन सा विश्वविद्यालय था जिसमें PhD का जो प्रोग्राम था वो आपका हुआ था। तो PhD का प्रोग्राम कौन से विद्यालय में हुआ था। ऑप्शन ए मद्रास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर आपको बताना था। तो कल जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर है, वो कौन सा होगा ये आपको बताना था। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला था। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय करेक्ट होगा। क्वेश्चन फिफ्थ का जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई है। तो जो भारत है उसमें पूछा गया है कि कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान की जो शिक्षा है वो आरंभ की गई है। तो कहाँ पर की गई है ये आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन ए है नई दिल्ली 1924, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन सी चेन्नई 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है कि कहाँ पर जो शिक्षा है वो आरंभ की गई थी। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जो है ये आपका हो गया बड़ौदा 1911, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बड़ौदा 1911 इसका राइट आंसर है। तो बड़ौदा के जो राज्य थे, बड़ौदा के जो राजा थे, राजा कौन थे, राजा थे विलियम एलिसन बोर्डन। तो जो ये थे आपके 1853 से लेके 1931 तक, 1931। तो इनको कहाँ पर भारत में बुलाया गया था। इन्हें इंडिया या फिर आप बोल सकते हो कि इसको भारत में बुलाया गया था, भारत में इनको बुलाया गया। और जो 1911 है, 1911 में जो बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस, बड़ौदा राज्य जो है, बड़ौदा में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा जो है आपकी एजुकेशन है, लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन या जो शिक्षा है उसको अमेरिकी नागरिक, जो अमेरिका के नागरिक थे, अमेरिका का जो नागरिक था, अमेरिका का नागरिक कौन था, विलियम एलिसन बोर्डन। ये था आपका विलियम एलिसन बोर्डन के द्वारा क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी, शुरू किया गया था। तो भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा का जो आरंभ है वो सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को जाता है। उन्हीं की वजह से आपका जो लाइब्रेरी शिक्षा एजुकेशन है वो स्टार्ट की गई थी। और जो W.A. मेलविल डेवी है, W.A. बोर्डन, तो W.A. बोर्डन जो है ये मेलविल डेवी के शिष्य थे। मेलविल डेवी के क्या थे, ये शिष्य थे। तो ये गुरु थे, मेलविल डेवी इनके गुरु थे और W.A. बोर्डन उनके शिष्य थे। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, which commission recommended that library is not less than a professor in any case in the university and treated equivalent to the professor in his rank scale post service etc. किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक स्केल पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन इज सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन डी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको करेक्ट आंसर देना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। राइट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, इसका राइट आंसर होगा। तो इसकी जो यूजीसी की जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिश किया गया था, या जो इसकी स्थापना है वो राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, राधा कृष्णन जो आयोग है 1948 उसकी संस्तुति के आधार पर 1953 यानी 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है? द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। जो एडवाइजरी यानी जो सलाहकार समिति है उसको पूछा गया है कि उसको जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है इसके बारे में इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए एक बोर्ड कमेटी, ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी फैजी कमेटी। ये 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है कि जो सलाहकार कमेटी है, सलाहकार जो समिति है वो लाइब्रेरी की, पुस्तकालय की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, तो उसको भारत सरकार के द्वारा कैसे, यानी उसको जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा सिन्हा कमेटी है। सिन्हा कमेटी के नाम से वो जानी जाती है। कौन सी? जो भारत सरकार के द्वारा ये आपकी 1957 में, कब? 1957 में जो केपी सिन्हा है, कौन है? केपी सिन्हा। तो केपी सिन्हा की अध्यक्षता में, जो सिन्हा है उनकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1959 में प्रस्तुत की गई। कब रिपोर्ट जो थी वो 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो विधेयक है उसका प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी को क्या कहा जाता है? एडवाइजरी कमेटी आपका बोला जाता है, यानी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, तो जिसे सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका। एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में एनकेसी का गठन हुआ है ये पूछा गया है। तो एनकेसी का जो गठन था वो कब किया गया है? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2004। तो जो एनकेसी है, एनकेसी का पूछा गया है कि एनकेसी का जो गठन है या जो अपॉइंटेड है इसको कब किया गया था। तो एनकेसी को अपॉइंट कब किया गया था? 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। एनकेसी को जो अपॉइंट है वो कौन से ईयर में किया गया था, कौन सी ईयर में इसका गठन हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो एनकेसी का जो गठन है वो कब किया गया है? 2005 में एनकेसी का गठन किया गया है। 2005 में जो है एनकेसी का गठन किया गया था। एनकेसी जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका जो गठन है वो 13 जून 2005 में किया गया है। कब किया गया है? 13 जून 2005 में इसका गठन किया गया था। इसके जो प्रधानमंत्री है, पीएम जो है, प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर
मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो सेम पित्रोदा है, कौन है जो सेम पित्रोदा थे, सेम पित्रोदा, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। सेम पित्रोदा की जो जन्म है वो 4 मई 1942 को कहाँ पर हुआ था? 4 मई 1942 को टिटलागढ़ में। कहाँ पर? टिटलागढ़ में उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में हुआ था। तो ये आपका हो गया। तो राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है इसे जुलाई को विघटित, यानी दोबारा से जब इसका विघटन हुआ, ये 2014 में विघटित किया गया है। एनकेसी का बात करें तो एनकेसी का दोबारा से गठन 2014 में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2005 इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका क्वेश्चन था। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता था, क्योंकि जो टेस्ट आप पहले दे चुके हैं उन्हीं टेस्ट से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हो तो वही क्वेश्चन आपके उठाए गए। इनका आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और ओल्ड पेपर आप जितना ज़्यादा निकाल पाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।